अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और बड़ी गर्मा गर्म खबरें जो हैं वो चल रही हैं कि सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है और 1 से 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल रही है। तो उस बारे में थोड़ी सी मैं शॉर्ट सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। ये दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए हमारी ज़िंदगियों में, और जो लोग हज पर जाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए हज आसान फरमाए, और जो लोग भी इरादा रखते हैं हज पर जाने के लिए, जो प्राइवेट पैकेज लेके जाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके इस काविश को, इस कोशिश को अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और सब लोगों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। अब बात कर लेते हैं कि सब्सिडी मिल रही है या नहीं मिल रही। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देने की पोजीशन में नहीं है। 1 रुपए की सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये बात तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। हाँ, जो अगर अमाउंट कुछ वापस मिलने की उम्मीद है, जो मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ, यानी कि जो लोग भी हज पे जाना चाह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिल जाए। तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोशिश है कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको जो टैक्सेस हैं उसकी मद में कुछ ना कुछ रियायत मिल जाए, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने हज पर भी 20% टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लागू किया हुआ है। तो वो अगर कुछ ना कुछ परसेंटेज अगर उसकी कम हो जाए तो वो, एक तो पहली बात यह है कि हमें उसमें कुछ रियायत मिल सकती है, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी हाजी साहिबान को। इसके अलावा जो हमारे नए वफाकी वज़ीर हैं तलहा साहब सेनेटर, तो वो सऊदी अरब गए हुए थे और अभी मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पाकिस्तान रहे, फिर वो दोबारा सऊदी अरब चले गए। तो वो उनकी ये कोशिश है कि वहाँ पर हम कुछ होटल से मज़ीद रियायत ले लें, थोड़ा सा अगर दूर भी अगर होटल हो जाए, क्योंकि जाना तो बस पर ही है, तो हमें थोड़ा सा और रियायत मिल जाएगी। फिर मिना मुज़दलिफ़ा में और इस जगह जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, बसेस के, ट्रांसपोर्ट के और डिफरेंट खाने पीने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो उसमें कोशिश ये करने गए हैं कि हम किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी प्राइस कम करवा लूँ मैं वहाँ जाकर, ताकि ज़रूर हाजी साहिबान को कुछ ना कुछ पैसे वापस मिल जाएँ। तो ये सब्सिडी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये तमाम टीवी चैनल्स पर भी खबर चल रही है, तो मैं उसी को ही कोट कर रहा हूँ। तो ये सब्सिडी की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये वो रियायत होगी या डिस्काउंट होगा जो किसी न किसी हद तक गवर्नमेंट लेने में कामयाब हो जाएगी। तो अब अगर ये तमाम चीज़ें कुछ मिल जाती हैं, तो अभी ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और इस ट्रेनिंग सेशन के एंड तक हमें कुछ ना कुछ बात क्लियर हो जाएगी। तो जब आपको तमाम पासपोर्ट वगैरह वापस मिलेंगे, सामान मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, तो उस वक्त तक हमें कुछ ना कुछ बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी। कितनी अमाउंट मिलनी है वो उसी वक्त आपको या तो बाय हैंड दे देंगे, या मोस्ट प्रॉबेबली वो बाय हैंड इस दफ़ा नहीं देंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो उम्मीद यही रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रियायत मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए टैक्सेस में भी और ट्रांसपोर्ट में और बाकी चीज़ों में, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वापस मिल जाएँ। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।